नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ्स पीरियड विद मोहन उपाध्याय में आपका स्वागत है। जैसे कि अभी प्रेजेंट में क्लास 10 का प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता वाला टॉपिक चल रहा है और उसमें हम डिफरेंट अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हैं। आज हम डाइस से रिलेटेड और प्लेइंग कार्ड यानी ताश के पत्तों उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं डाइस वाला। अब डाइस में भी सिंगल वाला ऑलरेडी हम पढ़ा चुके। आज हम ले रहे हैं कि या तो एक डाइस को 2 टाइम थ्रोन करें, 2 बार उछाले। एक डाई यानी डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा, और जो जैसे अपन लूडो वगैरह खेलने के काम में लेते हैं तो वो क्यूब शेप का होता है और उसमें 6 सरफेसेज होते हैं। 1 से लेकर 6 तक अलग अलग उसमें पॉइंट बने रहते हैं। तो आज हम डाइस से रिलेटेड वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो या तो एक डाई को 2 टाइम थ्रोन 2 बार उछाले या फिर 2 डाइस को एक बार उछाले, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो कि इफ ए डाइस इज थ्रोन 2 टाइम। अब या तो ये क्वेश्चन ऐसे है कि एक डाइस को 2 टाइम उछाला, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 2 डाइस को 1 टाइम उछाले, एक साथ उछाले 2 डाइस को। तो दोनों का मीनिंग सेम है, उसमें हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर एक डाइस को 2 टाइम, एक पासे को 2 बार उछाले या 2 पासों को एक समय एक साथ उछाले, तो उनसे रिलेटेड कौन से हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। सबसे पहले हम वो पॉसिबल आउटकम्स बना लें। तो वो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, अब एक डाइस को कितने टाइम, 2 टाइम, या 2 डाइस को 1 टाइम। तो वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम इस टेबल की हेल्प से बना सकते हैं। देखिए, एक डाइस में 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। जैसे मान लीजिए ये डाइस नंबर 1 है और इधर डाइस नंबर 2 है। इसके आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए फर्स्ट टाइम 1 आ गया रिजल्ट, सेकंड टाइम भी 1 आ गया, इसमें 2 आ गया, 3 4 5 6। इसके सेकंड के 1 1 1 1 1। तो ऐसे हमको ये टेबल प्रिपेयर करनी, तो ये इसके होंगे पॉसिबल आउटकम्स। अब फिर वही 1 2 3 4 5 6, इन सब के साथ जैसे 2 लिखे हैं। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर इनके साथ सबके साथ 3 3 3 3 3 एंड 3। फिर 1 2 3 4 5 6, इन सब के साथ 4 लिखेंगे, 4 4 4 4 एंड 4। फिर 1 2 3 4 5 6, इन सब के साथ 5 लिखेंगे, 5 5 5 5 5 5। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर वापस 1 2 3 4 5 एंड 6, इन सब के साथ 6 लिखेंगे, 6 6 6 6 एंड 6। तो ये बन गए टोटल पॉसिबल आउटकम्स। और ये जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बन गए 6/6 मीन्स 36। टोटल पॉसिबल आउटकम्स बन गए 36। ये कब बनते हैं, जब या तो एक डाइस को 2 टाइम उछाले या 2 डाइस को एक साथ उछाले, तब ये 36 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के होते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि इफ 2 डाई थ्रोन 1 टाइम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग सम ऑफ 2 नंबर इक्वल 8। या कंडीशन कि सम ऑफ 2 नंबर्स, जो 2 नंबर्स है उनका सम किसके इक्वल हो, 8 के इक्वल हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये फाइंड करना है।
अब देखिए 2 नंबर्स का सम 8 ये रहा, 6 + 2 8 होता है, 5 + 3 8 होता है, 4 + 4 8 होता है, 3 + 5 8 होता है एंड 2 + 6 8 होता है। तो ये कितने हो गए? इस कंडीशन के लिए हमारे लिए ये हो गए फेवरेबल आउटकम्स। कितने आउटकम्स हुए? 1 2 3 4 5। तो इसके लिए ये हो गए फेवरेबल आउटकम्स। किसके लिए? जब दोनों डाइस पर जो नंबर्स आए उन नंबर्स का सम 8 के इक्वल होना चाहिए। तो उस कंडीशन के लिए हमारे फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 हो गए और टोटल आउटकम्स 36 है। तो उस कंडीशन के लिए इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स विच इज सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल 8। जिन 2 नंबर्स का सम किसके इक्वल हो? 8 के इक्वल हो। तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स ऑफ 1 2 3 4 5 और टोटल आउटकम्स 36। ये वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हो गए 5/36। ये देखिए फेवरेबल आउटकम से 1 2 3 4 5। अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। इसमें मान लीजिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो, इफ 1 डाइस इज थ्रोन 2 टाइम, एक डाइस को 2 बार उछाले या 2 डाइस को 1 बार उछाले, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग दैट सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल एंड ग्रेटर। अब वर्ड क्या लिया मैंने? इक्वल एंड ग्रेटर। अब हमको जो कंडीशन दे रखा है वो है कि इक्वल एंड ग्रेटर देन 5। ये आ गया कि 5 के इक्वल भी हो और 5 से बड़ा भी हो। इक्वल एंड ग्रेटर देन 5, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है। तो देखो 4 + 1 5, इसका सम 5 होता है, इनका 5 होता है, इनका 5 होता है और 1 + 4 इनका 5 होता है। तो इनका सम 5 होता है। लेकिन हमारी कंडीशन है कि इसके इक्वल भी हो और इससे ग्रेटर भी हो। तो इसके बाद वाले जितने भी है सारे इनका सम 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर होगा। टोटल है 36। तो इनको काउंट करने के बजाय हम इनको काउंट कर ले, कितने? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 36 में से अगर ये 6 वाले लेस कर दे तो वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल एंड ग्रेटर 5। तो कितना हो गया? 30/36 और दोनों 6 से डिवाइड हो रहे हैं। 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा। तो जब एक डाइस को 2 टाइम 2 बार उछाले या 2 पासों को 1 बार उछाले तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये टेबल प्रिपेयर करनी होगी। ये टेबल ही हमको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा या तो एक पासे को 2 बार उछाले या 2 पासों को 1 बार उछाले, उनसे रिलेटेड वाले क्वेश्चंस हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लेइंग कार्ड्स वाले क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेइंग कार्ड्स वाले, जो ताश के पत्ते होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। मैक्सिमम स्टूडेंट ताश के पत्तों के बारे में जानते हैं, कई स्टूडेंट नहीं जानते। तो जो ताश के पत्ते जिनको हम प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं वो खेलने में केवल 52 कार्ड्स यूज होते हैं। जोकर है वो खेलने की यूज में नहीं आते, इसलिए हम उनको इनमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसके लिए वर्ड होता है डेक या पैक, इसको बोलते हैं गड्डी। कितने कार्ड्स की? 52 कार्ड्स की। 52 कार्ड्स की जो गड्डी होती है ताश की, उसमें से अगर एक कार्ड हम रैंडमली कोई चूज करें, रैंडमली एक कार्ड हम उसमें से बाहर निकाले, तो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग उस कार्ड के निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी, क्या प्रायिकता होगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए मैंने ये चार्ट प्रिपेयर कर रखा है कि जो डेक या पैक कितने कार्ड्स का? 52। जोकर खेलने की यूज में नहीं आता है, इसलिए 52 कार्ड्स होते हैं खेलने के। अब उसमें क्या होता है, 2 कलर में प्रिंट हुए रहते हैं, ब्लैक कलर में और रेड कलर में। तो ब्लैक कलर में 26 होते हैं और रेड कलर में भी 26 होते हैं, आधे ब्लैक कलर में आधे रेड कलर में। अब जो ब्लैक कलर में होते हैं उसमें स्पेड्स और क्लब, जिसमें हिंदी में बोलते हैं हुकम और चिड़ी, 13 स्पेड्स होते हैं, 13 क्लब होती है।
इसमें ब्लैक कलर में। ऐसे रेड कलर में भी हर्ट जिसको हम बोलते हैं पान, ये रेड कलर का होता है 13 ये होते हैं, और डायमंड जिसको बोलते हैं ईट ये भी 13 होते हैं। अब जो कार्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है, कार्ड्स में कौन कौन सा होता है, सबसे बड़ा होता है एस जिसको हम बोलते हैं इक्का, और ये इससे कार्ड में ए लिखा रहता है। उसके बाद इससे छोटा होता है किंग जिसको हम इंग्लिश में किंग बोलते हैं और हिंदी में बादशाह बोलते हैं। इसके बाद Q4 होता है क्वीन, और ताश की जब पत्ते खेलते हैं तो इसको बोलते हैं बेगम। जे मीन्स होता है जैक जिसको बोलते हैं गुलाम, और उसके बाद काउंटिंग के हिसाब से होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, दैली नैली 28, 37, 36, 25, 24, 23, 2। तो एक शूट में 13 कार्ड्स होते हैं। अब एस यानी इक्के, ये भी चारों कलर में होते हैं, एक स्पेड का होता है, एक क्लब का होता है, एक हर्ट का होता है, एक डायमंड का, यानी 4 एस होते हैं, 4 इक्के होते हैं, जिसमें 2 तो रेड कलर के होते हैं और 2 ब्लैक कलर के होते हैं। तो ब्लैक कलर के तो हो गए स्पेड और क्लब वाले, और रेड कलर के हो गए हर्ट और डायमंड के। तो हर्ट का एवरी कार्ड हैव 2 कलर्स, रेड एंड ब्लैक, लाल कलर का और काले कलर का होता है। तो 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, हर कार्ड 4 होते हैं, जिनमें 2 ब्लैक कलर के होते हैं और 2 रेड कलर के होते हैं। अब इनसे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि इफ ए कार्ड इज चूजन फ्रॉम द पैक या डेक, दोनों में से कोई सा वर्ड हो सकता है, पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, एक 52 प्लेइंग कार्ड्स की ताश की गड्डी है जिसमें से कोई एक कार्ड निकाला जा रहा है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग दैट कार्ड इज एन एस ऑफ रेड कलर। तो उसमें एक एस ऑफ रेड कलर की एक लाल रंग का, एक रेड कलर मतलब लाल रंग का एक इक्का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें हमको बिल्कुल इजीली सोचना है कि लाल रंग के इक्के कितने होते हैं, लाल रंग के इक्के 2 होते हैं, एक तो हर्ट यानी पान का इक्का और एक डायमंड यानी ईंट का इक्का। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2। अब उसमें से जो कार्ड हम निकाल रहे हैं वो कितने में से निकाल रहे हैं, वो पूरी गड्डी 52 कार्ड्स में से निकाल रहे हैं। तो ये हमारा हो गए नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुट करनी है। तो फेवरेबल आउटकम्स हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कौन से कलर का इक्का, रेड कलर का। अब उस ताश की गड्डी में रेड कलर लाल रंग के कितने इक्के होते हैं, 2 इक्के होते हैं। तो वो तो हो गए फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स मतलब टोटल कार्ड कितने हैं, 52। तो इस कंडीशन को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो रेड कलर के तो इक्के हमारे पास 2 है और टोटल कार्ड्स है 52। तो 2 1 या 2, 26 2 या 52। तो इसके लिए आंसर ये होगा। अब इसमें अलग अलग टाइप की कई सारे क्वेश्चन है। मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन हो, इफ ए कार्ड इज चूजन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक अच्छी तरह से फैटी हुई 52 कार्ड्स की ताश की गड्डी है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग दैट कार्ड इज रेड कलर, कि रेड कलर का ही हो केवल। अब टोटल 52 है, अब इसमें रेड कलर के कितने 26 और ब्लैक कलर के वो भी 26, लेकिन रेड कलर की प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स होगा 26, टोटल आउटकम्स तो 52 है। अगर पैक या डेक वर्ड आ जाए तो उसके लिए कंडीशन होगी 26/52, 26 हो जाए 26 और 26 हो जाए 52। अब इनमें जो कार्ड्स है इनमें एक वर्ड और है, फेस कार्ड। ये फेस कार्ड्स क्या होता है, फेस का मीन्स होता है चेहरा। इनमें जो चेहरा होता है फेस कार्ड वो होता है जैसे किंग, क्वीन एंड जैक। 4 तो किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है और 4 जैक होता है। तो इनमें जो टोटल फेस कार्ड होते हैं वो होते हैं 12, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। तो फेस कार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाए, इफ ए कार्ड इज चोजन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स,
then what is the probability to getting that card is a face card. अगर एक 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से कोई एक पत्ता हम चूज करें तो वो जो पत्ता निकले वो फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल आउटकम्स तो 52 है, ये तो फिक्स हो गए इसमें। अब फेस कार्ड वर्ड हो गए, तो इस प्लेइंग कार्ड वाली पैक जो गड्डी है उसमें फेस कार्ड कितने होते हैं। मैंने बता रखा है फेस कार्ड होते हैं टोटल 12, 4 तो किंग, 4 क्वीन और 4 जैक। अब इसमें भी 2 तो रेड कलर के किंग और 2 ब्लैक कलर के, सब में इनके हाफ हाफ अलग अलग डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग दैट कार्ड इज ए फेस कार्ड, कि वो जो एक कार्ड निकाला गड्डी में से वो फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब कितने में से निकाल रहे हैं, 52 में से, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हो गए 52। अब इस जो ताश की गड्डी है इसमें फेस कार्ड कितने होते हैं, वो होते हैं 12, तो ये होगा 12, तो ये होगा 12/52। दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो 4 से, 3 4 जा 12 और 13 4 जा 50, तो ये फेस कार्ड वाला होगा। तो ऐसे ही इनमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन नॉट ई वाला आ जाए कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाले तो वो पत्ता फेस कार्ड नहीं हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फेस कार्ड नहीं हो। अब देखो फेस कार्ड नहीं हो, ये तो फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी है। अब आ रहा है फेस कार्ड नहीं हो, तो उसको बोलते हैं अपन P0E, फेस कार्ड नहीं हो। टोटल कार्ड कितने हैं 12, उसमें से कौन से नहीं होने चाहिए, फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं 12, अपॉन डिनोमिनेटर में तो टोटल आउटकम्स होंगे। तो 52 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 40/52, दोनों 4 से डिवाइड होंगे। तो ये आ गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो टोटल में से उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो चार्ट है, ये जो क्वेश्चंस है, ये है प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड। तो ऐसे जो हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी उसमें अलग अलग कई टाइप के क्वेश्चंस है, लेकिन सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं। उनमें बस मेन चीज दो है, फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स तो क्वेश्चन में ऑलरेडी तुरंत पता चल जाता है, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। तो हमने ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रोबेबिलिटी हमारी आज कंप्लीट हुई है। अगर इनसे रिलेटेड किसी को कोई और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझको इस बारे में सूचना दे सकते हो, जिससे मैं इनके बारे में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरा ये जो YouTube चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और जो साइड में बेल आइकन आएगा उसको भी आप टच कीजिएगा। थैंक यू टू एवरीवन।